दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को आगरा जाने से नहीं रोक सकती। उसके कारण थे, पहला ये कि हिंदुस्तान आपके बाप का जागीर नहीं है कि आप अखिलेश यादव को इस उत्तर प्रदेश के भूखंड में अगर जिस बिंदु पर अगर जाने का उनकी आवश्यकता हुई तो आप राजा हैं और राजा ने फरमान जारी कर दिया है और वहां एक व्यक्ति नहीं जा सकता। ये आपकी बाप की जागीर नहीं है, ये भारत है, यह कानून है। और उस व्यक्ति को आप चुनौती दे रहे हैं जो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश संविधान का एक कुशल ड्राइवर रह चुका है। सेना के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे, आगरा में नहीं घुसने देंगे। आज कहाँ चले गए करनी सेना वाले के लोग? दिखाई नहीं दे। अखिलेश यादव गए लौट आ रहे, बीच में कहीं करनी सेना का ना झंडा दिखा, न तलवार दिखी, न डंडा दिखा। कहाँ कौन से बिल में घुस गए वो लोग? लालजी समन अखिलेश यादव जी को मार दिया करनी सेना वालों ने। आज जैसे आगरा से करनी सेना बोली अखिलेश यादव घुसने नहीं देंगे, अलीगढ़ में घुसने नहीं देंगे, उन लोगों को आता पता नहीं होगा। हुआ इसी तरह से 27 में अखिलेश यादव चलेंगे तो इन लोगों का भी भाजपा का आता पता नहीं होगा। प्रदेश की कुर्सी पे अखिलेश यादव बैठेंगे। करनी सेना केवल डींगे मारती है बस। अगर करनी सेना में दम होता तो चीन जो भारत में घुस आया है अब तक चीन वालों को खदेड़ कर बाहर कर दिए होते। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद और आज बात होगी करनी सेना को लेकर। जो करनी सेना के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव को अलीगढ़ से के अलावा आगरा में भी नहीं घुसने देंगे, लेकिन अखिलेश यादव आज होकर लौट आए। करनी सेना का कोई सदस्य वहां पर दिखाई नहीं दिया गया। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी करनी सेना की तरफ से कि अखिलेश यादव अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे, आगरा में नहीं घुसने देंगे। अखिलेश यादव होकर लौट गए, करनी सेना के लोग कहीं पर नजर नहीं आए। कहाँ चले गए, किस बिल में घुस गए वो लोग? फिर पत्रकार महोदय, आप ही के चैनल पे इससे पहले भी मैंने कहा था कि करनी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। प्रदेश और देश संविधान से चलेगा, करनी सेना से नहीं चलेगा। और फिर अखिलेश यादव जी को कैसे रोक सकते हैं? वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। करनी सेना चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो कैसे रोक लेंगे? हाँ, वो लोग केवल बोलने में जो है बड़े बहादुर बनते हैं, बोलते हैं। वो तलवार हवा में जो है लहराते हैं, केवल हवा में। और जब समय आएगा तो उनका पता नहीं लगेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। मैंने आपसे कहा करनी सेना के वही लोग जो कह रहे थे अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, वही लोग इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, सांसद जी की जबान काट लाएंगे, ऐसी बड़ी धमकियां दे रहे थे, वही लोग आज वहां पर नजर नहीं आए। इतनी धमकी देने के बाद भी नजर नहीं आए। आज वो कहाँ बिल में घुस गए थे करनी सेना वाले? जब माननीय अखिलेश यादव जो है आगरा के लिए यहाँ से रवाना हुए तो आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हमें पता लगा था कि वो लोग कह रहे हैं कि आगरा में नहीं घुसने देंगे। तो आज वो आगरा गए भी और अपने सांसद से मिलकर भी आए, रामजी लाल सुमन से। वो कह रहे थे कि अलीगढ़ में भी घुसने देंगे। अलीगढ़ में 3-4 कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे, यहाँ तो नजर ही नहीं है। कहाँ चले गए, यही पूछ रहे हैं आप लोग। देखिए, लोकतंत्र में शांति से काला झंडा दिखाना उनका अधिकार होता किसी भी व्यक्ति का। लेकिन जो कहते थे कि हम गोली मार देंगे, हम सर काट देंगे, जबान काट देंगे, वो कहाँ गए लोग? करनी सेना केवल डींगे मारती है बस। अगर करनी सेना में दम होता तो चीन जो भारत में घुस आया है अब तक चीन वालों को खदेड़ कर बाहर कर दिए होते। माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। क्या बात है? माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। लाखों लोग इस भारत देश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग केवल झगड़ा झंझट करके प्रदेश और देश को पीछे करना चाहते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे भी स्वामी जी हैं। स्वामी जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनी सेना के लोग धमकी दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे अखिलेश यादव को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे, आगरा में नहीं घुसने देंगे। अखिलेश यादव आज गए, होकर आए, लेकिन करनी सेना वाले लोग कहीं पर नजर नहीं आए। कहाँ खो गए वो लोग? देखिए, आपको हम बता दें, ये करनी सेना का नाम दिया, ये भाजपा का सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की रची हुई
एक षड्यंत्रकारी है। आज जैसे आगरा से करनी सेना बोली अखिलेश यादव घुसने नहीं देंगे, अलीगढ़ में घुसने नहीं देंगे, उन लोगों को आता पता नहीं होगा। हुआ इसी तरह से 27 में अखिलेश यादव चलेंगे तो इन लोगों का भी भाजपा का आता पता नहीं होगा। प्रदेश की कुर्सी पे अखिलेश यादव बैठेंगे। इस देश का जनता, इस देश के किसान, नौजवान और जो ये अहंकार में लोग डूबे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं हम सत्ता में मनवाएंगे, ऐसे रावण बोल रहा था। ये लोग कह रहे हैं हमारी इच्छा जो हम करेंगे, ऐसे रावण बोलता था। तो अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है। ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है। ये सरकार सत्ता के मद में चूर है। ये सरकार गरीबों के अत्याचार करके कुर्सी पे बैठने वाली सरकार है। नोट पर आते, लेकिन जो बात की जा रही थी कि अभी लालजी सुमन के घर पर करनी सेना के वाले लोग गए थे, बिल्डोजर फरसा तोड़फोड़ करके आए, उसके बाद लखनऊ आ गए, उसके बाद 12 तारीख को आगरा पहुंच गए, लेकिन आज क्यों नहीं आए? आज कहाँ चले गए? आज तो बड़ा कार्यक्रम था। करनी सेना जो भाजपा की सेना, ये पता चल गया कि अगर पीडीए की सेना हमला करने लगेगी तो जितना ये लोग बोले हैं जगह जगह सरकार दंगा हो जाएगा। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास हाथ खाली है। जनता पीडीए की हथियार है, जनता पीडीए की सेना है। उनके पास लाठी डंडा तलवार लेके चलते हैं वो लोग। तो ये लोग 5000 साल से ज्यादा इन जातियों को, अखिलेश के जातियों को, लालजी सुमन के जातियों को हजारों हजार वर्ष से पहले से लाठी डंडा गोली भाला, उनको मंदिर में नहीं जाने देना, उनको शिक्षा नहीं लेना, उनको पढ़ना नहीं है, उनको वोट नहीं देना है। ये वही सेना लोग हैं जो 5000 वर्ष पहले भी पढ़ने लिखने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे। आज वही उग्रवादी लाइन आर्डर तोड़ के, संविधान तोड़ के, लोकतंत्र ध्वस्त करके आज तलवार हथियार दिखाए, लेकिन अखिलेश यादव के सामने नतमस्तक हो गए। और ये सरकार आज मुद्दा विहीन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सवाल यही उठता है कि अखिलेश यादव के सामने डर क्यों गए? यही सवाल उठता है, इस पर जवाब दीजिए कुछ। डरना सत्य के सामने, राम के सामने रावण क्यों डर गया, झुक गया? तो सत्य के सामने डरना होगा। अखिलेश यादव के साथ बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र है, जनता की आवाज है, किसान की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, जो फांसी लगा के मर गए उसकी आवाज है अखिलेश यादव, जो कुंभ में भगदड़ से मर गए और 30 से आगे संख्या नहीं बन पा रही, उनके खोजने की आवाज है अखिलेश यादव। इस 100 नंबर से लेकर के काम बोलता है, एम्बुलेंस और लोक भवन या जितना देश का विकास, उसका नाम है अखिलेश यादव। इसलिए वो डर गए कि अखिलेश यादव जब लोकसभा के चुनाव में जनसभा कर रहे थे तो उनपे जनता इतना प्यार बरसा देती थी, मंच टूट जाता था। और कहीं अखिलेश यादव इशारा कर देता तो इनका पूरा का पूरा संगठन टूट जाता। इसलिए ये लोग डर गए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। करनी सेना के लोग, हाँ ये मैच मिल गए, सफेद कुर्ता में बिल्कुल नेताजी के रूप में लग रहे हैं। करनी सेना के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे, आगरा में नहीं घुसने देंगे। आज कहाँ चले गए करनी सेना वाले के लोग? दिखाई नहीं दे। अखिलेश यादव गए, लौट आ रहे, बीच में कहीं करनी सेना का न झंडा दिखा, न तलवार दिखी, न डंडा दिखा। कहाँ, कौन से बिल में घुस गए वो लोग? लालजी सुमन अखिलेश यादव जी को मार दिया करनी सेना वालों ने। क्या मजाक बना रखा करनी सेना? तुम्हारे बारे में हम लोगों को पहले ही से पता है। एक कायरों की फौज हो तुम लोग, जो सरकारी फंड पे चलने वाले लोग हो, पैरेलल सरकार पे चलते हो, योगी की पैरेलल सरकार हो तुम लोग। गुंडागर्दी के लिए तुम लोगों को खरीद रखा है उसने। वो कर करनी सेना है जो कहती थी अखिलेश को नहीं छोड़ेंगे, लालजी सुमन को नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कल आपके ही चैनल पे कहा था अखिलेश यादव के सिपाही भी सारे के सारे करोड़ों के करोड़ों वो भी अखिलेश यादव है। तो एक अखिलेश यादव नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में अखिलेश यादव है। कहाँ तक लड़ोगे करनी सेना? तुम तो मुट्ठी भर सिर्फ पैसा कमाने के लिए सरकारी बीजेपी सरकारी फंड से चलने वाले वो गुंडे हो जिन्होंने कहा था कि हम अखिलेश जी को मारेंगे और लालजी सुमन को मारेंगे। वो तो बिल्कुल बेचारे बाइज्जत वापस आ गए। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। चलिए अच्छा, हमारे बीच राय साहब है, उनसे बातचीत करने के बाद अपनी वीडियो को संत करेंगे। भी आपसे बातचीत करेंगे। राय साहब से हमारी कल बातचीत हुई थी उसी मामले को लेकर, और वो वीडियो ने पूरे प्रदेश में आग लगा दी। इतना वायरल हुई रात भर में कि हजारों करोड़ लोगों ने देख लिया। अब ये बता दीजिए, कल आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव को
कोई नहीं रोक सकता। और आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुआ। कल हमने राय साहब से बातचीत किया, राय साहब कह रहे थे कि अखिलेश यादव को आगरा जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और वही साबित हुआ। अखिलेश यादव गए, लालजी सुमन से मिलकर वापस भी आ गए, करनी सेना वालों का अता पता नहीं चला गया। कैसे पता था आपको कि अखिलेश यादव जाएंगे, करनी सेना वाले लोग दिखाई नहीं देंगे? आपको पहले कैसे पता था? 24 घंटे पहले पता हो गया था, कैसे? देखिए साहब, जिसके पास ताकत होती है, जब इस आम के पेड़ पर जब फल लगता है तो उसकी डालें जमीन छूने लगती है। अखिलेश यादव इस समय आम के बट वृक्ष जैसा फल से लबरेज व्यक्ति है। उनके पास ताकत है, उनके पास संगठन है, उनके पास लोग हैं, उनके पास एमपी है, उनके पास एमएलए है, उनके पास सारे लोग हैं। अब ये कहना कि हम अखिलेश यादव को कार्यालय से नहीं निकलने देंगे, हम अखिलेश यादव को राजनीति नहीं करने देंगे, हम अखिलेश यादव को उनके नेताओं से नहीं मिलने देंगे। सवाल ये, राय साहब को कल कैसे पता हो गया था कि अखिलेश यादव को कोई नहीं रोक सकता? इस पर बात करिए। हम जानते हैं उसका कारण तीन रूप में है। पहला रूप ये है कि जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे में अवरुद्ध पैदा नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रोकने का किसी व्यक्ति के लक्ष्य में बाधा बनना, उसको लक्ष्य से दिग्भ्रमित करना, उसको उसके मंजिल के पहुंचने से पहले गुमराह करना, ये एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं आपसे कहा था, मैं स्पष्ट कहा कि दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को आगरा जाने से नहीं रोक सकती। उसके कारण थे, पहला ये कि हिंदुस्तान आपके बाप का जागीर नहीं है कि आप अखिलेश यादव को इस उत्तर प्रदेश के भूखंड में अगर जिस बिंदु पर अगर जाने का उनकी आवश्यकता हुई तो आप राजा हैं और राजा ने फरमान जारी कर दिया है और वहां एक व्यक्ति नहीं जा सकता। ये आपकी बाप की जागीर नहीं है, ये भारत है, यह कानून है। और उस व्यक्ति को आप चुनौती दे रहे हैं जो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश संविधान का एक कुशल ड्राइवर रह चुका है। औरतें पतली के चावल बनाती है तो कुल चावल नहीं देखती, एक चावल उठाई और देख लिया, वो समझ गई कि चावल अब हो गया है। तो कुलकर्णी सेना का एक चावल मैं उठा लिया था, उठा करके उसको हाथ में मल दिया तो हम जान गए कि चावल पक गया है। ये केवल बंदर की घुड़की है, अखिलेश यादव के सामने ये खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए कि चूंकि अखिलेश यादव के जो पैरा है, जिस पैरे में वो आज गए थे, उस पैरे को मैं पॉलिटिकल जिंदगी में कई बार झेला है। इसलिए हमको पहले से अनुभव था कि आप कहीं से उसको रोक नहीं पाएंगे। और रह गया कुलकर्णी सेना, ये कहां से आ गई? ये राजस्थान में जाए, राजस्थान में राजपूतों का रक्षा करे, उसको उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश में तमाम हमारे राजपूत हैं, तमाम यहाँ राजपूतों के नेता हैं, लेकिन एक भी नेता उसमें विरोध नहीं किया अखिलेश यादव का। अब राजस्थान से आकर के अब आप अखिलेश यादव को बाधित करेंगे? अरे कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बराबर 4 स्टेट उत्तर प्रदेश में होगा, तो आप इससे भी समझ लेते कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तमाम सुरमा है। अब आप कहाँ से, ये आपको कहाँ झेलेंगे? इसलिए कि हम तो अपने सुरमाओं को झेलने में उत्तर प्रदेश का कंधा टूट रहा है। अब एक आप राजस्थान से आ जाते हैं, तो आपका राजस्थान से आना, आपको ससम्मान राजस्थान हमने भेज दिया है। आप कुलकर्णी सेना, आपको राजस्थान में मुबारक हो।